ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये शब्द है देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के, जो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद ना तो कभी अपने घर परिवार की चिंता की और ना ही कभी बेहतर भविष्य के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए जनता ही परिवार है, जनता के लिए ही जीते हैं और जनता की भलाई के लिए ही सत्ता संभाल रहे हैं। इसलिए देश की जनता भी मोदी पर भरोसा जताते हुए साल 2014 में उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री का पद सौंप चुकी है और 5 साल तक देश के लिए मोदी की मेहनत देखकर साल 2019 में दोबारा सत्ता की बागडोर सौंप दी। और अब दूसरा कार्यकाल भी पूरा करके मोदी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हुंकार भी भर दी है। अब की बार 400 पार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता लगातार तीसरी बार मोदी पर भरोसा जताएगी या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन मोदी ने जरूर देश की जनता को बता दिया है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता की बागडोर क्यों संभालना चाहते हैं। सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दहाड़ बता रही है कि वो उन नेताओं में नहीं जो करोड़ों अरबों का घोटाला करके अपने घर परिवार या रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाएं। वो उन नेताओं में नहीं है जो प्रधानमंत्री बन के अपने लिए भविष्य का जुगाड़ करें। वो घर परिवार छोड़कर निकले हैं तो राष्ट्र का संकल्प लेकर निकले हैं, राष्ट्र के विकास के लिए अपना पूरा जीवन खपाने के लिए निकले हैं। उन्हें अगर अपने ही घर परिवार की चिंता होती तो साल 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद अगले ही साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं करते, जिसके तहत करोड़ों देशवासियों को अपना घर बनाने के लिए सरकार ने मदद की। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार की इस योजना का लाभ करोड़ों देशवासियों को मिला है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 तक पूरे देश में 2,56,63,575 लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए मोदी सरकार सीधे खाते में पैसा भेज चुकी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा बिहार में 36,40,535 लोगों को घर बनवाने के लिए मदद की गई, तो वहीं मध्य प्रदेश को 36,43,539, यूपी को 35,13,957 और बंगाल को 34,11,249 लोगों को अब तक मोदी सरकार घर बनवाने के लिए सीधे खाते में पैसे भेज चुकी है। ये सभी आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए हैं, जहां जाकर आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मोदी सरकार कोई योजना लागू करती है तो उसे जमीन पर उतारने के लिए भी पूरी ताकत झोंक देती है। ये आंकड़े गवाह हैं कि अगर पीएम मोदी अपने घर परिवार के बारे में सोचते तो इन करोड़ों लाभार्थियों को उनके सपनों का आशियाना नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की मदद करने की वजह से ही पीएम मोदी खुद डंके के चोट पर कहते हैं कि हमें तीसरा कार्यकाल सत्ता भोग के लिए नहीं चाहिए, मैं तो राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूँ। अगर अपने घर के बारे में सोचता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूँ, जागता हूँ और जूझता रहता हूँ। गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं।
मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। दशकों तक बीजेपी के लिए काम करने के साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद संभालने तक मोदी ने जिस तरह से खुद को खपाया है, उसे देखते हुए अब तो लोग मोदी को सलाह भी देने लगे हैं कि अब राजनीति से संन्यास लेकर आराम करिए। ऐसी सलाह देने वालों को मोदी ने खुद जवाब देते हुए कहा, जब छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो वो कभी चुप नहीं बैठे, प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। मैं भी सुख भोगने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हूँ, मैं देश के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जरूर बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले, मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे। बोले, मोदी जी, प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों के संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए। अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एक तरफ जहां मोदी सरकार गरीबों के सपने पूरे करने के लिए पसीना बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर इसी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बना रहा है। लेकिन लगता है विपक्ष इस रणनीति में कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल में ममता, बिहार में नीतीश और कश्मीर में महबूबा अब्दुल्ला जैसे तमाम विपक्षी नेता एक एक कर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो वहीं रही सही कसर देश के गरीब पूरी कर देंगे, जिन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो उसके परिवार का वोट मोदी को मिलना तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इस बार मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार मोदी सरकार सत्ता की हैट्रिक लगाएगी या इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता से हटाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।